Once again, welcome back, my dear student of Standard 8. Now, today in this session, we are going to do a new chapter, and that is chapter number 12, India Post Independence. अभी इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या है? वेल लेट मी टेल यू. अभी ऐसा एज्यूम कर लो कि 15 अगस्त 1947 हो चुका है. हमारा कंट्री ब्रिटिशर्स से फ्री हो चुका है एंड इट्स टाइम कि हम लोग अपना इंडिपेंडेंस गेन कर चुके हैं. लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं एंड डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर ओनली. ओके, सो वाओ, without any delay, let's get started. So here is your first page. Name of the chapter is written number 12, India's post independence. फ्रेंड्स, ये सब मैं आपके साथ एक मार्कर के साथ ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा. ओके, सो यू कैन सी कि जैसे ही हमारा कंट्री फ्री होता है ना, ये एक कंट्री फ्री नहीं होता, ये दो कंट्री बनते हैं. ओके, दिस ग्रीन पोर्शन इज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है. वेल, इसकी स्टोरी हम लोग को फिर कभी पढ़ेंगे कि ये ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे बना. और ये जो पोर्शन जो आज का पाकिस्तान है, इसको हम लोग कहते थे वेस्ट पाकिस्तान. बाकी ये है हमारा प्यारा भारत. ओके, सो ये था कुछ मैप 1947 के टाइम का. अरे हाँ, so let me go through the first paragraph and then I will explain the whole scenario in front of you. So students, India attained independence on 15th August 1947. On the previous day, that is on 14th August 1947, Pakistan separated from India. Thus, along with the happiness of being independent, people of India had to face a whole lots of problem too. Due to the partition, approximately 80 lakh refugees came back to India from Pakistan. The rehabilitation of these refugees was a major challenge. Second challenge was to integrate the 562 small and big princely states into the United India. The third major challenge was to build a stable political system to fulfill the expectation and the hopes of the people and develop India into a strong nation. फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा इस डेट को याद रखना, 15 अगस्त 1947. ये डेट थी जब हमारा, इस डेट से पहले की हिस्ट्री और इस डेट की बाद की हिस्ट्री बहुत अलग है. इस डेट से पहले हमारी कंपनी पे ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था एंड आफ्टर दिस डेट हम लोगों का रूल होता है. ठीक है, सो इसके एक दिन पहले पाकिस्तान भी अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है एंड वो हमसे, हमारी कंट्री में से टूट के एक दूसरा कंट्री बन गया. हम लोग खुश थे कि चलो फाइनली हमारा कंट्री आज़ाद हुआ, लेकिन साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो हमारे सामने थी. जिसमें से सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि जो 80 लाख लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए हैं, उनका रिहेबिलिटेशन करना. रिहेबिलिटेशन मीन्स उनको हम लोग रिफ्यूजीज कहेंगे क्योंकि वो दूसरी जगह से यहाँ पर आए हैं एंड उनको मतलब रहने के लिए घर देना एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देना एंड ऑल डेट. फ्रेंड्स, आप लोगों ने गदर मूवी देखी होगी कि कैसे ट्रेनों में से वो लोग लाशें भर भर के भेज रहे थे. ओके, किस तरह का माइग्रेशन हुआ था एंड ऑल डेट. मिल्खा सिंह की मूवी में भी भाग मिल्खा भाग में भी ये थोड़े बहुत सीन्स दिखाए गए. फिर एक और प्रॉब्लम ये थी, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे अपना रूल इस्टेब्लिश किया ना, तो उन्होंने बहुत सारे राजाओं को अपने अंडर में ले लिया था, हरा दिया था. और छोटे बड़े ऐसे ऐसे करके उन लोगों ने 562 किंग्स को इकट्ठा करना था ताकि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बने. अगर 562 किंगडम्स, अगर 562 अलग अलग कंट्रीज बन जाएं तो ये आपस में हमेशा ही लड़ते झगड़ते रहेंगे. ओके, और एक और प्रॉब्लम ये थी कि हम एक ऐसा देश बनाएं जो बहुत ही पॉलिटिकली स्टेबल हो. एक जो मतलब लोगों को उनके, उन्होंने जो अपनी आंखों में सपने देखे कि अब हमारा देश आज़ाद हो गया है, अब कुछ साल बाद हम लोग बहुत एडवांस चले जाएंगे, बहुत आगे चले बढ़ जाएंगे, तो उनके जो सपने वो पूरे करना. ये था हमारे सामने कुछ इनिशियल प्रॉब्लम जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में फेस किया था. वाई वॉज इंडिया पार्टीशन्ड?
What were the problems faced by our country after the partition? How does these political changes happen? All these questions will answer in this chapter. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या बातें करेंगे कि इंडिया का डिवीज़न आखिर हुआ क्यों, पार्टीशन क्यों हुआ, फिर पार्टीशन के बाद हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, एंड पॉलिटिकली क्या क्या चेंजेस आए हैं. ये ऑल दिस क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आंसर इन दिस पर्टिकुलर chapter only. Okay, now let us start. Resolution of the Muslim League. The Britishers had always followed the policy of divide and rule. They propagated the belief among the people of India that the Hindus and Muslims had different interest and culture. Many Muslim leaders were convinced that Muslim will not be safe and the social, political and cultural interest of Muslim will not be taken care of in the independent India. To safeguard the interest of the Muslim community and to ensure the development of both the communities, it was necessary to create a separate nation, that is Pakistan. In the Lahore session of 1940, the Muslim League passed a resolution that Pakistan would be formed in area having the majority of the Muslim population, and henceforth demand for Pakistan become a main goal of the Muslim League. सो फ्रेंड्स, बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे कंट्री में दो मेन पार्टियां हुआ करती थी. एक थी कांग्रेस, जो हमारी बुक में कुछ लिखा नहीं है. दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग, जो स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती थी. अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम आपस में हमेशा लड़ते रहें. अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू रूल ऑन द एंटायर कंट्री. सो अगर हम लोग उन्होंने समहाउ कुछ मुस्लिम लोगों को कन्विंस कर लिया कि कल्चर वाइज आप दोनों बहुत अलग अलग हो एंड ऑल डैट, तो कुछ मुस्लिम्स कन्विंस भी हो गए. एंड फिर उन्होंने आगे बताया कि अगर कभी फ्यूचर में इंडिया आज़ाद भी होता है तो सिंस 80 to 90% हिंदूज हैं तो आप लोगों की कोई सुनेगा नहीं, आप एक माइनॉरिटीज़ बन के रह जाओगे एंड आपको हमेशा दबा के रखा जाएगा. सो इस चीज़ का कुछ लोग मतलब समझते हैं कि हाँ ये बात भी सही है. एंड इन लोगों ने फिर क्या किया इन द लाहौर सेशन. ठीक है, लाहौर पहले इंडिया का ही पार्ट था. 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रिजोल्यूशन पास किया फॉर मुस्लिम कम्युनिटी ऑफकोर्स कि हम लोग मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन जहाँ पे होगी वहाँ पर एक नया कंट्री फॉर्म करेंगे एंड द नेम ऑफ दैट कंट्री विल बी पाकिस्तान. ओके, सो ये उनकी स्ट्रेटजी थी और ये उन लोगों ने डिसाइड किया. यू कैन सी अ पिक्चर, यहाँ पे कुछ लिखा है 12.2 में. खान अब्दुल गफर खान, द लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एक्म्प्लाई करती थी इन अ पीस रैली. तो ये जो सबसे टॉलेस्ट पर्सन यू कैन सी, इनका नाम है खान अब्दुल गफर खान. ठीक है, इज अ रिवोल्यूशनरी. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द माउंट बैटन प्लान. ठीक है, क्या है माउंट बैटन प्लान? वेल, पहले हम लोग रीड कर लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू टू स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो the British had to declare India's independence notwithstanding the intensity of the freedom movement. Viceroy Mountbatten arrived in India in March 1947. He was of the opinion that the partition was an inevitable condition of the independence of India. Otherwise, the entire country will have to face communal rights and many people would suffer due to it. Many visionary leaders who knew the reality unwillingly accepted the proposal of formation of Pakistan. The discussion and the negotiation continued for 3 months over a series of meetings. Consequently, Mountbatten proposed a plan of partition of India, which is known as the Mountbatten Plan. And British Parliament passed the India's Independence Act that finalized the arrangement for partition and abandoned the British uh, sovereignty over the princely states. So friends, यहाँ पे क्या बात हो रही है? माउंट बैटन प्लान की. ओके, पहली बात तो ये माउंट बैटन है कौन?
Well, you can see दिस पर्सन, इनका नाम है वाइसरॉय माउंट बेटन, ठीक है। इनका मतलब वाइसरॉय इनकी पोजीशन है एंड इनका नाम है माउंट बेटन, ठीक है। ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खास फ्रेंड थे, आपस में बॉन्डिंग इनकी अच्छी थी। दिस इज़ वीपी मेनन एंड ही इज़ मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान में इनकी बहुत रिस्पेक्ट है। एंड तो ये माउंट बेटन प्लान क्या था, लेट मी टेल यू। देखो, जैसे ही वाइसरॉय माउंट बेटन बनते हैं, तब तक ब्रिटिशर्स अनाउंस कर चुके हैं कि हम लोग इंडिया इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिमों में इतनी कम्युनल राइट्स हो रही थी, ऐसा कहा जाता है कि एटलीस्ट बंगाल में 10 लाख लोगों की डेथ हुई थी। एंड अगर मुस्लिमों की बात अगर हम लोग नहीं मानते हैं, इट कैन बी पॉसिबल कि ये उत्तर प्रदेश में, स्पेशली पंजाब में, सिंध में एंड बहुत सारी जगहों पे कम्युनल राइट्स और हो सकते हैं एंड करोड़ों ऑफ लोगों की जान जा सकती है। तो ये सारे इन सारी कम्युनल राइट्स को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे लीडर्सों की एक मीटिंग होती है, सीरीज ऑफ मीटिंग होती है। एंड फाइनली माउंट बेटन ने उस मीटिंग में ये डिसाइड किया कि हमको कंट्री का पार्टीशन कर ही देना चाहिए। एक्चुअली उनका ये सोचना था कि सपोज करते हैं कि इंडिया बस एक ही कंट्री होगा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे हमेशा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी मुस्लिम लीग के लोग हमेशा रहेंगे और वो हमेशा कंट्री के इंटरनली हमारी कंट्री को वीक करते रहेंगे और हमेशा कुछ ना कुछ आंदोलन करते रहेंगे। और कम्युनल राइट्स तो बहुत ख़राब चीज़ है। सो उनका ये प्लान करेगा, अगर हम लोग इसको फॉलो करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड प्लान यानी उनकी बात मान लेते हैं, उनको एक कंट्री एक ज़मीन का टुकड़ा पकड़ा देते हैं, तो जितने भी ये लोग हैं ना वो सब वहाँ पे चले जाएंगे एंड फिर आपका कंट्री अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो इसलिए माउंट बेटन ने ये प्लान रखा और इस प्लान में इंडिया एंड पाकिस्तान का बंटवारा था एंड इसी प्लान को हम लोग माउंट बेटन प्लान कहेंगे। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, ओके, जो ब्रिटिशर्स के रूल को इंडिया पर से फिनिश कर देता है। वेल अब ये जो इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट है, पहले हम लोग उसको अच्छे से समझ लेते हैं कि ये है क्या, ओके। द क्लोजेस ऑफ द माउंट बेटन प्लान वेयर, ठीक है। तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट डिसाइड करेगा कि इंडिया की एंड पाकिस्तान की बॉर्डर्स कहाँ कहाँ पर जाएगी। वेल पहले मैं ये फर्स्ट पॉइंट रीड करता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। लेट मी गो लेट मी गो पॉइंट टू पॉइंट, ओके। Sikh and Hindu and Muslim in Punjab, Bengal Legislative Assembly would meet a vote for partition. If simple majority of either group wanted partition, then these provinces would be divided. देखो, उस टाइम पे इंडिया के दो बड़े स्टेट थे, एक था पंजाब और दूसरा था बंगाल, ठीक है। तो पंजाब इज ए बिग स्टेट। यू शॉक टू नो डैट कि पाकिस्तान में भी कुछ एरिया उसको भी पंजाबी कहते हैं। एक्चुअली पंजाब बहुत बड़ा था, अफगानिस्तान तक टच हो रहा था। सो यहाँ पे इलेक्शन होगा, तो जो पंजाब आज हमारे पास है ना, उन्होंने इंडिया के फेवर में वोट किया था। एंड जो बांग्लादेश आज एक कंट्री है ना, वो उन लोगों ने भी पाकिस्तान के फेवर में वोट किया था। बाकी वेस्ट बंगाल अभी भी हमारे पास है, ओके। आगे, सिंध हैज़ टू टेक इट्स ओन डिसीजन। सिंध का है, मैं आपको भी थोड़ी देर बाद लोकेशन में बताऊंगा। द फेट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड द साइलेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय रेफरेंडम। रेफरेंडम करवाया गया, पब्लिक से पूछा गया। इंडिया वुड बी इंडिपेंडेंट बाय द 15th August 1947। द सेपरेट इंडिपेंडेंस ऑफ बंगाल वॉज रूल्ड आउट। अब बाउंड्री कमीशन हैज़ टू बी, ओके, पहले भी बाउंड्री कमीशन वाला हम लोग अभी रहने देते हैं। पहले हम लोग चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड में, आपको जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। सो ये जो पूरा बंगाल था, इसमें से आधा पार्ट हमारे पास, आधा पार्ट पाकिस्तान के पास जाता है। ये जो पूरा पंजाब था ना, थोड़ा बड़ा है पाकिस्तान के साइड, इतना एरिया इंडिया के पास रहेगा, बाकी का पोर्शन पाकिस्तान।
अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको बोलते हैं सिंध। इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाएंगे। बलूचिस्तान वालों ने डिसाइड किया ये, यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पाकिस्तान के साथ जाएंगे। सैलेट एरिया में भी रेफरेंडम हुआ गया, लेकिन वो लोगों ने भी थोड़ा उनका पार्ट ज्वाइन कर लिया। एनी हाउ, सो एग्जैक्टली बिलो माई इमेज हम लोग अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, सेकेंड लास्ट पॉइंट, अ बाउंड्री कमीशन टू बी सेटअप इन केस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन जब होगा ना तो उस टाइम पे एक कमीशन बनाया जाएगा जिसको कहेंगे बाउंड्री कमीशन, ठीक है। और ये लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ से एक्चुअली इंटरनेशनल बॉर्डर पास ऑन होती है। द प्रिंसली स्टेट कुड जॉइन एनी वन ऑफ द यूनियन इफ दे वेर नॉट विलिंग टू जॉइन एनी ऑफ द यूनियन देन दे आर फ्री टू रिमेन प्रेजेंट। समझ लो 1947 का टाइम है और मैं एक राजा हूँ, ठीक है। मान लो एक गांव का राजा हूँ और मेरे पास तीन रास्ते हैं। आइदर आई शुड गो विद पाकिस्तान, आई शुड गो विद इंडिया ऑल्सो, और अगर मुझे किसी भी कंट्री में साथ नहीं रहना है तो मैं एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता हूँ। सो इंडिया के सारे प्रिंसली स्टेट्स के पास ये राइट्स थे। सो चलो आगे बढ़ते हैं एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड एज यूजुअल। सो according to the India's Independence Act, the Mountbatten Plan, India was divided into India and Pakistan. Mountbatten was appointed as the first Governor General and Muhammad Ali Jinnah as the first President of Pakistan. The struggle that had started in 1857 ultimately met its goal in 1947. Sindh, Baluchistan, West Punjab, Northwest frontier, East Bengal were included in Pakistan. The rest region remained with India. So students, जैसे कि इंडिया से इंडिपेंडेंस का एक्ट बना माउंटबेटन के अकॉर्डिंगली, माउंटबेटन को इंडिया का फर्स्ट गवर्नर बनाया गया, जबकि जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। तो जो फ्रीडम स्ट्रगल हम लोगों ने 1857 से स्टार्ट किया था वो फाइनली हमारी जो फाइट है वो आफ्टर 90 ईयर्स, डेट मीन्स 1947 में फिनिश हो जाती है। सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट वेस्ट फ्रंटियर और ईस्ट बंगाल, ये सब मैंने आपको मैप में अभी जस्ट शो किए हैं, ये सब बांग्लादेश का पार्ट रहेंगे। और जो बाकी बचता है वहाँ पर इंडिया का मतलब हिस्सा रहेगा। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अवर पार्ट 1। ओके, एक क्विक रिकैप कर लें आज हमने क्या क्या देखा। ओके, आज हमने देखा कि कैसे हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था, एक कंट्री से दो कंट्री बने थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि इंडिया के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम थी। एक तो 80 लाख रिफ्यूजीज़ को सेटल डाउन करना, फिर एक तो यही प्रॉब्लम थी कि इतने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को कन्विंस करना कि आओ आप इंडियन की यूनियन टेरिटरी में, इंडिया के मतलब टेरिटरी में अपने आप को मर्ज कर लो। एंड एक और प्रॉब्लम ये थी कि हमने जो सपना देखा हुआ है हमको अपना सपनों का भारत बनाना है। फिर मुस्लिम लीग एक रिजोल्यूशन पास करती है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की थी लाहौर सेशन में। एंड पाकिस्तान एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी के लोग रहते होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि माउंटबेटन ने सिनारियो को समझा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, अगर हम लोग बात मान लेते हैं पाकिस्तान की तो कम्युनल राइट्स स्टॉप हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों की डेथ होने से बच जाएगा। अदरवाइज पूरा हिस्ट्री तो माउंटबेटन को ही गालियाँ देगा कि आपने क्या किया था। एनी हाउ उस टाइम पे यही चीज़ ज़रूरत थी तो हमने वही किया। फिर बाद में बहुत सारे लीडर्सों के साथ मीटिंग होती है और डिसाइड किया जाता है कि एक्चुअली हम लोग कौन सा पार्ट पाकिस्तान को देंगे। सो जस्ट नाउ यू हैड स्टडीज सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब, ईस्ट वेस्ट पंजाब एंड यू कैन से ईस्ट पाकिस्तान जिसमें बंगाली लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब बनेगा अब पाकिस्तान का पार्ट, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान का जो डिवीज़न था वही माउंटबेटन प्लान कहलाता है। मैंने आपको माउंटबेटन की फ़ोटो भी शो की थी एंड ऑल डेट। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के मेन पॉइंट्स क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़
the ending of our first part of chapter number 12. Very soon we are going to discuss its part 2 and part 3. So thanks for listening me, and as always, bye everyone.